हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप 3 से 4 दिन के लिए जापान फ्री में विजिट कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी टोटली फुली फंडेड है। आपको कुछ पेमेंट नहीं देना, टोटली आपको फ्री में मौका मिलेगा जापान जाने का। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कैसे अप्लाई करना है। ये एक इनिशिएटिव है जिसे कि लीडिंग एशिया स्कॉलरशिप 2021 बोला गया है। इस स्कॉलरशिप के थ्रू ही आप जापान घूम सकते हो। तो चलते हैं डिटेल्स में और देखते हैं। आर यू ए यंग लीडर फ्रॉम एशिया? पहली बात तो ये कि ये सिर्फ एशियन कैंडिडेट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो यू कुड अटेंड द वन यंग वर्ल्ड समिट इन टोक्यो फ्रॉम 16 to 19 मई 2022 थ्रू आर फ्लैगशिप स्कॉलरशिप। ये एक समिट होने वाला है जिसे वन यंग वर्ल्ड समिट 2021 नाम दिया गया है। ये टोक्यो जो कि जापान का कैपिटल है उसमें होगा मई 16 से 19 2022 को। अबाउट द लीडिंग एशिया स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप क्या, देखिए। लीडिंग एशिया इज एन इनिशिएटिव डिजाइंड टू इंश्योर दैट आउटस्टैंडिंग यंग पीपल फ्रॉम एशिया आर रिप्रेजेंटेड एट द वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 इन टोक्यो। ये आपको एज ए रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो इस वन यंग वर्ल्ड समिट में आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करोगे। तो देखिए ये क्या है कि ये एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है जो कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि टुडेज का जो चैलेंजेस है, इंटरडिपेंडेंट चैलेंजेस है, जैसे कि अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एवरी स्टेट इज कन्फ्रंटेड बाय द सीरीज ऑफ इंटरडिपेंडेंट चैलेंजेस, जैसे कि चैलेंजेस जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन एंड और सब चीज़ें भी इसमें लिखा हुआ है जो आप चेक कर सकते हो। इसे आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। इन द midst of these challenges, it is young leaders who are devising meaningful strategies to build more sustainable region. Are you one of those leader? If yes, then you can apply for the next annual summit. यहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अपना आइडिया वगैरह आप सबमिट कर सकते हो। देखिए, व्हाट डज लीडिंग एशिया स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप पे फॉर। ये स्कॉलरशिप आपके लिए किस किस चीज़ के लिए पे करेगा। एक्सेस टू द वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 इन टोक्यो जापान, होटल अकोमोडेशन बिटवीन 15 to 19 मई 2022, पूरा आपका होटल अकोमोडेशन का चार्जेस, केटरिंग में आपका लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर सारा इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्ट बिटवीन समिट अकोमोडेशन एंड द समिट वेन्यू, जहाँ पर आपका अकोमोडेशन होगा होटल में वहाँ से समिट वेन्यू तक का पूरा ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस होगा। समिट इन हैंड्स आउट एंड सपोर्ट मटेरियल्स, जो भी आपको मटेरियल्स प्रोवाइडेड होगा वो भी आपको फ्री मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू एंड फ्रॉम द टोक्यो, जहाँ से भी आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो वहाँ से आपका नियर बाई एयरपोर्ट है, वहाँ से टोक्यो तक का फ्लाइट एंड टोक्यो से आपके रिटर्न तक का फ्लाइट का पूरा चार्जेज इसी स्कॉलरशिप में कवर होगा। योर फ्लाइट टू एंड फ्रॉम टोक्यो मस्ट डिपार्ट फ्रॉम द सेम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपका दोनों टिकट्स होने चाहिए टू एंड फ्रॉम टू टोक्यो। प्लीज नोट दैट इफ़ यू आर अल्टीमेटली सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको वीज़ा चार्जेस अपने आप ही बियर करने पड़ेंगे। वीज़ा आपको अपने आप बनवाना पड़ेगा। वीज़ा का चार्ज, वीज़ा आपके लिए फ्री में नहीं मिलेगा। हु आर एलिजिबल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा तो आप एलिजिबल होते हो। आपका एज होना चाहिए 18 से 30 के बीच में। हैव एन एविडेंस कमिटमेंट टू डिलीवरिंग पॉजिटिव चेंजेस, आपके आइडिया या जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी चैलेंजेस के ऊपर काम कर रहे हो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव चेंज होना, पॉजिटिव चेंज मेकर आइडिया या आपका वर्क होना चाहिए। अपने लीडरशिप क्वालिटी आप में होना चाहिए। आर एड्रेसिंग की लोकल एंड ग्लोबल इशू इन योर वर्क, जो भी इशू वर्ल्ड फेस कर रहा है दीज डेज
उनका ग्लोबल या लोकल इम्पैक्ट होना चाहिए, या लोकल इशू या आपका ग्लोबल इशू पर आपका काम होना चाहिए। हैव ए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ जनरेटिंग इम्पैक्टफुल एंड इनोवेटिव आइडियाज, आपका अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने पहले भी कुछ इम्पैक्टफुल एंड इनोवेटिव आइडियाज पर काम किया है। आर ए नेशनल पासपोर्ट होल्डिंग सिटीजन ऑफ वन ऑफ द कंट्री, आप इनमें से एक कंट्री के निवासी होने चाहिए, आपके पास इनमें से एक कंट्री का एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, ब्रुनाई दारुसलाम, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, ये सारी कंट्री लिस्टेड हैं, वियतनाम, ये सब आप देख सकते हो। देखिए, मोस्ट ऑफ द डेलीगेट्स आर बिटवीन एज ऑफ 18 to 30 के बीच में, बट आप अगर 30 से भी ओल्डर है तो आप उन्हें भी कंसिडर वो करेंगे, वो अगर आपका आइडिया या आपका वर्क उन्हें अच्छा लगता है, तो इसमें यही सब लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर के भी आप देख लेते हैं। द स्ट्रोंगेस्ट एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय द एंड ऑफ जनवरी, एंड ऑफ जनवरी को शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा। यू विल बी कॉन्टेक्ट, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट किया जाएगा आपको फॉर फर्दर प्रोसेस। प्लीज नोट दैट वी कांट गारंटी any applicant that they will be shortlisted or that we will secure sponsorship for the any short लिस्टेड कैंडिडेट। ये गारंटी नहीं है कि आप अप्लाई कर रहे हो तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओ, अगर ये भी गारंटी नहीं है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो तो आपको स्कॉलरशिप मिले ही सही। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लिंक्स है, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अप्लाई वगैरह करने का, और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक जो मैंने अपलोड की हुई हैं उनका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हो, मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। जैसे जापानीज लैंग्वेज का ऑनलाइन कोर्स का वीडियो मैंने सबमिट किया, माधव मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन, इंटर्नशिप, PhD एडमिशन, फ्री स्टडी इन चाइना, फ्री स्टडी इन सिंगापुर, स्कॉलरशिप, इनसे रिलेटेड मैं वीडियोज बनाते रहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं दोबारा से उसी वीडियो में। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट फ्रॉम द कंट्रीज दैट हैव बीन लेस रिप्रेजेंटेड एट प्रीवियस वन यंग वर्ल्ड समिट। प्रायोरिटी उनको मिलेगा जो उनकी प्रीवियस ईयर्स में जो समिट हुआ है वहाँ पर कम जिस कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगा। प्रायोरिटी विल आल्सो बी गिवन टू द फर्स्ट टाइम समिट अटेंडीज, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगा। ड्यू टू द ओवरवेलमिंग अमाउंट, ज़्यादातर एप्लीकेशंस उनको रिसीव हो रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि हम जो अगर आप क्वेरी है आपका तो ईमेल आप करते हो तो हम रिप्लाई देने में असमर्थ हैं, अनेबल हैं, क्योंकि उनके पास में सैकड़ों हज़ारों ईमेल्स आते रहते हैं। वी डोंट प्रोवाइड फीडबैक एज टू वाई कैंडिडेट आर नॉट सेलेक्ट, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो आपको वो रीज़न नहीं देंगे, फीडबैक नहीं देंगे कि आप किस लिए सेलेक्ट नहीं हुए हो। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पेज जो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, इसका लिंक है, अप्लाई करने का लिंक। व्हाट कुड द लीडिंग स्कॉलरशिप मीन फॉर यू, आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं इसको अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो या अटेंड करते हो समिट तो। गेन ग्रेटर विजिबिलिटी फॉर योर वर्क और वी हर्ड बाय वर्ल्ड रिनोन्ड एक्सपर्ट्स एंड लीडर्स, आपके काम जो आप वर्क कर रहे हो उस पर एक्सपर्ट्स आपको राय वगैरह देंगे कि आप किस प्रकार से बेटर कर सकते हो, एंड वो पूरे वर्ल्ड तक आपका वर्क पहुंचेगा। द टैप इनटू ए ग्लोबल नेटवर्क, आपको नेटवर्किंग सेट करने का मौका मिलेगा, एंड बहुत सारे अदर आपको बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, जैसा आप देख सकते हो 1 दिसंबर 2021 इसका डेडलाइन है। अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करते हो तो हमें ये पेज आपके सामने ओपन होता है, जिसमें आपको रिक्वायर्ड डिटेल फिल करना है। उसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, टाउन, स्टेट, जिप कोड या पोस्टल कोड, कंट्री, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। अगर आप डुअल नेशनलिटी हो तो आप डुअल नेशनलिटी पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन
पोजीशन एट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें भी आप फिल कर सकते हो। ये सारी शॉर्ट बायोग्राफी आपको लिखना है। व्हाट इशू आर यू मोस्ट पैशनेट अबाउट एंड एंगेज्ड विद एंड वाई, आप कौन से इशू पर आप काम कर रहे हो और क्यों काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। 200 वर्ड्स का यहाँ पर टोटल वो है लिमिट। हाउ आर यू मेकिंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर कम्युनिटी और कंट्री, आप अपने कम्युनिटी या कंट्री में किस प्रकार से पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट आपका रह गया है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।